Hello, good morning, students. How are you all? I hope all are good. It's Gurpal Singh, your accountancy teacher. As you know, in the last video, we have discussed about the basic introduction of a bill of exchange. I have explained what is bill of exchange. We have discussed theoretical part of this. In the same way, few things are left, so that we are going to discuss in this video related to bill of exchange. So see, first of all, there is topic types of bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल एट साइट ऑन डिमांड और प्रेजेंटेशन, मतलब जब ज़रूरत पड़ी तब बिल पेबल होगा. पेबल आफ्टर सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, इट इज़ आल्सो नोन एज टर्म बिल. और कुछ बिल्स पेबल इस तरह से बनते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज कि जो सर्टेन टाइम के बाद में पेबल होते हैं, राइट. नेक्स्ट यू कैन सी acceptance of bill of exchange. So acceptance means the drawee signs across the face of the bill with or without the word that is accepted. This denotes his acceptance of the bill. Such may be general or unqualified or qualified. देखिए, जब भी कोई बिल एक्सेप्ट करेगा ना बेटा, चाहे अनपढ़ हो या नॉन एजुकेटेड हो, दे हैव टू राइट accepted whenever they receive bill. Okay. Next beta, holder. What do you mean by holder? The person who is legally entitled to receive or recover the money due on a promissory note, a bill of exchange or check. A holder has lawfully received possession of any commercial paper. समझ गए बेटा कि जिस बंदे पे लीगली बाउंडेशन है कि दे हैव टू पे दिस मच मनी, ठीक है, जो होल्ड कर रहा है, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज बना के रखा, मतलब जिसने कर्जा लिया है या मान लो जिसने चेक रिसीव किया है. फॉर एग्जांपल, मैंने राम ने श्याम को चेक दिया 1 लाख रुपए का. अब जो 1 लाख का चेक है उसका बिल ड्यू डेट उसने 2 मंथ बाद डाल दी कि 2 मंथ बाद आप इसमें से पैसे ले लीजिएगा, निकाल लीजिएगा. तो 2 मंथ्स तक क्या होगा? राम ने तो दे दिया ना, तो राम वॉज नॉट द होल्डर. श्याम विल बी द होल्डर. ही इज होल्डिंग द चेक एंड ही हैव टू पे मनी. ठीक है. अब श्याम 2 महीने बाद चेक को रिसीव करेगा. ओके. सो द पर्सन हु इज लीगली इंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द मनी ड्यू ऑन प्रोमिसरी नोट, मतलब कि जो बंदा उस मनी को रिसीव करेगा, ठीक है, जो भी चेक में है या फिर प्रोमिसरी नोट में लिखा हुआ है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज पे, राइट, ही और शी विल बी द होल्डर. ओके, गॉट इट? इफ यू हैव गॉट इट देन बेटर राइट इन द कमेंट सेक्शन अबाउट होल्डर. व्हाट इज होल्डर? नेक्स्ट वन इज डेट ऑफ मैच्योरिटी. It is the date on which the amount of a bill becomes payable by the drawee. डेट ऑफ मैच्योरिटी का मीन्स बेटा ये होता है कि जैसे एग्रीमेंट हुआ कि आफ्टर 2 मंथ्स हम विल पे मनी. राम ने कहा कि श्याम को चेक से पेमेंट 2 मंथ बाद निकलवा लीजिएगा. तो द ड्यूरेशन आफ्टर 2 मंथ्स, टाइम आफ्टर 2 मंथ, मतलब 2 महीने जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो टाइम आएगा दैट विल कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी. मान लो 1 अप्रैल को बिल बना 2 मंथ्स के लिए, राइट. सो अप्रैल, मई, जून, 1 जून विल बी द डेट ऑफ मैच्योरिटी. नो बेटा, 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा. तो 2, 3, 4 जून विल बी द डेट ऑफ मैच्योरिटी. आप सोच रहे होंगे व्हाट इज डेट ऑफ मैच्योरिटी, दैट आई विल टेल यू. नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइट तो becomes due immediately after its presentation for payment. Payable at site becomes due immediately after its presentation for payment. A term bill
becomes due when the person of a bill is ओवर, सो 3 days ग्रेस विल बी एडिड। जो मैं बोल रहा था ना कि जब भी बिल का जो टाइम पीरियड है वो ओवर हो जाएगा, राइट, देन you will get 3 days grace period. If the bill is payable sometimes after date or the tenor should be conducted from the date of drawing bill. Is it clear? Next one is beta check. What is check? It is a bill of exchange drawn on a specified banker and expressed to be payable otherwise than on demand. ओके देखिए बिल चेक भी गया है, इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा, ठीक है। इट इज़ ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, ठीक है। स्पेसिफाइड बैंक से मनी विड्रॉ होगा उसका एंड पेबल एट द एडवर्स देन द ऑन द डिमांड, ओके। इट ऑपरेट एज अ मैंडेटरी और अथॉरिटी टू द ड्रॉइज बैंक टू पे द पार्टी नेम्ड एज ड्रॉयर एंड डेबिट द अकाउंट ऑफ इट्स कस्टमर एट द ड्रॉयर, ठीक है। ड्रॉयर्स से उनको मनी पे करना होगा एंड इट विल डेबिटेड फ्रॉम द ड्रॉयर्स, ठीक है। ड्रॉयर मीन्स कस्टमर, right? Is it clear? So whatever things we have discussed here, all the things are here. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ठीक है, क्या इसका यूज़ है, ठीक है बेटा। बिल ऑफ एक्सचेंज इज मोस्टली यूज्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज इज मोस्टली यूज्ड फॉर द सेटलमेंट ऑफ मनी, राइट। तो इसकी फॉर्म में चेक भी होता है, प्रोमिसरी नोट भी है, राइट। as well as we use check, bill of exchange for payment, right? Now date of maturity, I'm telling you few dates, you have to write the date. Likewise the one bill is due on 1 January for 2 months, ठीक है। 2 months मैंने अभी समझाया था आपको कि जब भी बिल बनेगा बेटा तो उसके साथ साथ 2 months का ग्रेस 3 days का ग्रेस पीरियड मिलेगा, right? We will get 3 days grace period, okay। how many days? We will get 3 days grace period। मैंने क्या कहा, 1 जनवरी क्यों था, for 2 months, right? So first month will completed on 1st February and second will be completed on 1st March, ठीक है। अब इसकी ड्यू डेट 1 मार्च पे नहीं आएगी, यू हैव टू ऐड 3 days ग्रेस पीरियड, सो 2 3 4 मार्च विल बी द ड्यू डेट बेटा। हाउ मच, ड्यू डेट कितनी हो जाएगी, 4 मार्च हो जाएगी बेटा। समझ में आई बात? और देता हूँ, अब इसका कमेंट में आंसर आपको लिखना होगा। वन बिल ड्रॉन ऑन 15 जुलाई, राइट, for 3 months, then what will be the due date? ड्यू डेट कितनी हो जाएगी, कमेंट में लिखिए ज़रा फटाफट। 15 जुलाई है, 3 मंथ के लिए बिल बना, राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट विल बी द ड्यू डेट। देखिए 3 मंथ्स के लिए 15 जुलाई, 15 अगस्त, सितंबर, 15 अक्टूबर, राइट। देन आफ्टर 15 अक्टूबर 16 17 एंड 18 अक्टूबर विल बी द ड्यू डेट बेटे, ठीक है। हमेशा जो भी टाइम पीरियड है उसमें आपको 3 ऐड करना ही करना है, ओके। 3 days का ग्रेस पीरियड देना है, ओके। एंड समटाइम इफ़ देर इज़ पब्लिक हॉलीडे, क्या होगा, पब्लिक हॉलीडे होगा उस दिन। अगर आपका जैसे मान लीजिए, मैंने अभी बोला, अभी लास्ट में हमारा क्या था कि जुलाई अगस्त सितंबर 3 4 अक्टूबर, मान लीजिए ये कंप्लीट हो रहा होता तो 2 अक्टूबर पे। अब 2 अक्टूबर इज़ अ पब्लिक हॉलीडे, इन दैट केस वी हैव टू पे 1 day अर्लियर। पब्लिक हॉलीडे में आपको 1 day अर्लियर डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाएगी। तो 2 अक्टूबर पे अगर आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी आ रही है तो ये 2 की पेमेंट ना हो करके इट विल बी पेड ऑन बेटा 1 अक्टूबर। हाउ मच, व्हेन, ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है। 1 अक्टूबर पे पेमेंट निकल जाएगी। बात समझ में आई है? एंड इन द केस ऑफ इमरजेंसी हॉलीडे, मान लीजिए 4 अक्टूबर की ड्यू डेट है, कितने की है, 4 अक्टूबर की, राइट। सो अगर 4 अक्टूबर की ड्यू डेट है
एंड 4 को क्या हो गया, सडनली स्ट्राइक हो गई, इन दैट केस बिल कैन बी पेड ऑन 5 अक्टूबर। समझे बात या नहीं समझे? इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे, मतलब जो फिक्स है कि होना है, मान लिया संडे है, इन सब केस में 1 डे अर्लियर पेमेंट होगी। एंड इन केस ऑफ एमरजेंसी हॉलीडे बेटा, पेमेंट will be paid 1 day later. Okay, so thank you students for watching this video. Have you got it all the things? I hope you have got it all the things. There is no query. If someone is having any kind of problem, then mention your problem in the comment section, right? And one more thing, nobody has mentioned your SR number, so please mention your SR number just in the beginning of the video or at the last, okay, by which I will mark your present, right? Only 6-7 students are now regular, very good, this is very good thing, you people are regular. But it's my humble request to all the students who are defaulters, now start watching, start doing, okay, otherwise you have to suffer a lot of loss. Bye bye.